पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। 70 साल के सियासतदान घर बैठें या मस्जिद में बैठें और दुआ करें। मेरा मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है। आवाम को महंगाई के सुनामी से बचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, कौम पर मुसल्लत किए गए शख्स ने यू टर्न को लीडर की निशानी बताया। यू टर्न लेना बुज़दिल की निशानी है। तब्दीली लाने वाले मुल्क में तबाही लेकर आए। वोट की इज्जत, खिदमत और गवर्नेंस वालों का भी पता चल गया। वो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके। किसी भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। दो 2018 में पीटीआई पीपल्स पार्टी ने पनामा साजिश से नवाज शरीफ को आउट किया था। एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुखालिफों की नींदें उड़ी हुई हैं। तरक्की के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर लगी हुई है। पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि पाकिस्तान को कराची जैसा बना देगी। पीटीआई नहीं कह सकती वो पाकिस्तान को पेशावर जैसा बना देगी। नून लीग कह सकती है कि पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बना देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात जीतकर नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 120 से 125 सीटें जीतेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जाती उम्रा में मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ब्लूम के सामने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का मामला भी उठाया। फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली पर जोर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने एतमाद का इजहार किया। आइंदा इंतखाबात में अवाम उनकी पार्टी को कामयाब कराएंगे। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने भी मुलाकात की थी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन से मुलाकात। इंतखाबात, मुआशी इस्लाहात और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने बताया कि उनकी जमात आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके। अमरीकी सफ़ीर का बाहिमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए भरपूर आज़म का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने गजा में जंग बंदी के लिए बरतानिया से फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और दीगर तमाम मुल्जिमों को भी बरी कर दिया। शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को आगाह किया कि नैब केसेस के फैसले रोकने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूदा केस पर लागू नहीं होता। फैसले पर अहद चीमा का इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि फैसला जरूर हुआ है मगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। उनके साथ जो हुआ उसका जवाबदेह कौन होगा? वकील अमजद परवेज बोले कि पीटीआई हुकूमत में जो कुछ किया गया वो सियासी इंजीनियरिंग थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर आयद दफात में सजाए उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। शाह महमूद की जमानत मुस्तरद करने के तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन। फैसले में कहा, जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। ऐसे केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत को ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा 42% तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में 480% का रिकॉर्ड इजाफा। सारिफीन पर भारी बोझ। घरेलू सारिफीन का गैस बिल 6,000 रुपए तक जाने का इम्कान। 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में कमर्शियल सारिफीन भी नाला। बोले कि महंगाई का बोझ काबू से बाहर हो चुका। गैस कीमतें बढ़ने पर बरामदात खत्म होकर रह जाएंगी।
हुकूमत ने सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील दे दी। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज काउंसिल के सरबराह मुकर्रर, चेयरमैन FPR और 5 सेक्रेटरीज मेंबर होंगे। 13 सनती ग्रुपों के नुमाइंदे भी शामिल। काउंसिल 8 हफ्ते में पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करेगी। नॉन फाइलर्स हो जाएं होशियार, हुकूमत सख्त एक्शन लेने को तैयार। नोटिस मिलने पर टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के बिजली और गैस कनेक्शन काटे जाएंगे। मोबाइल फोन की सिम भी ब्लॉक की जाएगी। 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान टैक्स नेट में लाने की मनसूबाबंदी। नादरा ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ इदारे और महकमे भी खुद कार ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। परवेज़ इलाही ने जिस्मानी रिमांड के सेशन जज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हुकूक के मुनाफी है, इसमें जिंदगी को भी खतरा है। फैसला कालअदम करार दिया जाए। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक नज़रसानी अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की वजाहत जारी। कहा कि सूबाई हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। अदालत उज़्मा में अपील दायर करने का तासुर बेबुनियाद है। कराची में ख़वातीन को मजबूत और खुद मुख्तार बनाने के लिए दी फ्रीडम की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद किया गया। सी व्यू से निकाली जाने वाली रैली में ख़वातीन बाइकर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। कार रैली में 1930 से 1970 तक की मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरलेट, ब्यूक, वॉक्सवैगन और दीगर गाड़ियां शामिल। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का इख्तिताम कल होगा। रहीम यार खान में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की पहली नुमाइश मुनाकिद हुई है, जिसमें IT शोबा से वाबस्ता तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। राजा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश हुई, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस और सरकर्दा टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाकर तलबा को टेक्नोलॉजी बारे आगाही दी। हम इस एक्टिविटी के थ्रू नौजवानों को नए रोजगार के मौके दे सकते हैं और जिससे हमारे मुल्क की पसमानदगी खत्म होने में अहम किरदार होगा। किसी ने मेटावर्क्स टेक्नोलॉजी की जिद्दत को मुतारिफ करवाया तो किसी ने मोटरसाइकिल सिक्योरिटी ऐप बना डाली। नुमाइश में तलबा को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका भी मिला। ये बहुत एक अच्छा कदम है कि लोगों को अवेयरनेस मिल रही है प्रोडक्ट्स वगैरह की और IT की हवाले से। ये IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि $1 बिलियन जो है उसकी एक्सपोर्ट मौजूद है, वही पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकती है और जो साउथ पंजाब के बच्चे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। IT मेले की नुमाइश का मकसद IT के शोबे से जुड़े अफराद को रोजगार के मौके फराहम करना था। कैमरा टीम के साथ राजा शाहिद, 92 न्यूज़, रहीम यार खान।